ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर नंबर 9 में रूल नंबर सेकंड था जो हमसे गलत लिखा गया था, तो उसे पहले रीराइट करते हैं। तो जो आपका रूल नंबर आपके पास सेकंड था, रूल सेकंड, वो हमने लिखा था इफ 1/m इंटू डेल कैपिटल M बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x। हमने ये लिखा था रूल नंबर सेकंड में, जबकि इसकी जगह पर रिप्लेस होना था 1/m ब्रैकेट के अंदर डेल n बाय डेल x आगे आना चाहिए था और डेल m बाय डेल y पीछे। बिकॉज अगर यही लिखेंगे तो ये जो पोर्शन है अंदर का, ये फर्स्ट रूल की तरह हो जा रहा था। तो इसकी जगह आपने रिप्लेस करना था डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y। अगर ये जो आपका निकले ओनली फंक्शन ऑफ y निकले, ओनली फंक्शन ऑफ y एफ वाई, तो इसका जो आई एफ होता था ये बेसिकली आपका होता था ए की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई होप अब वो क्वेश्चन इस मेथड से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने जो गिवन दिया था, कहीं लोगों का क्या हो रहा था कि एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बन पा रहा था, उन्हें आई एफ निकालना नहीं आ रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये रूल नंबर सेकंड उसमें इनबिल्ट नहीं हो पा रहा था। तो क्वेश्चन आपका जो था वो ये था y की पावर 4 प्लस 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई की क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x इंटू डी एक्स। तो अब आई थिंक आप ये वाला रूल यूज करोगे, यानी आपका रूल ये है। तो आप प्लीज इस रूल का यूज करना। जो मिस्टेक हमने करा था उसे आप सही कर लेना, यानी इसकी जगह पे आपका ये सही है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लेना। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो चल रहा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि हमने जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमने कन्वर्ट करा था एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। आई होप कि आपको याद हो, और इसे ही मैंने कहा था कि आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ ए। तो हमने कहा था यहाँ पे ये इक्वेशन अगर आपका बनता है तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है इसका, तो y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर। किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर सी एफ का मतलब क्या होता है, आपने तो शॉर्ट फॉर्म में सी एफ लिखा है। तो इसे भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे और पी आई को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम जब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसमें हमें सी एफ चाहिए होता है, तो जो हम इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देते हैं, फॉर फाइंडिंग सी एफ। जैसे आप सी एफ को फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपका जो स्टेप होते हैं या वर्किंग रूल कहते हैं हम, वर्किंग रूल, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आप डी को रिप्लेस कर दो m से और y को रिप्लेस कर दो 1 से और क्यू एक्स को क्या कर दो 0। चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, बोथ केस के लिए आप सी एफ सेम प्रोसेस से फाइंड करना है। इस फॉर्म से ही आपने फाइंड करना है। आप जानते हैं एफ डी क्या होता है। एफ डी होता है आपका लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन के आपके पास पॉलिनोमियल होता है। जैसे आप इसे कन्वर्ट करते हैं एम के फॉर्म में, तो आपके पास एम की पावर एन ए नॉट प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन इक्वल टू 0 बनता है।
अब हमने कहा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके n रूट्स होंगे, और हमने पहला केस स्पेशली केस फर्स्ट हमने क्या करा था, अगर आपके जितने भी रूट है m1 m2 और mn कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर। इसके हमने 3 केस बनाया था, सारे के सारे m1 m2 और so on mn क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया। यदि 2 रियल नंबर सेम हो उसका, और रिमेनिंग क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसका भी मैंने आपको रूल लिखाया। यदि 3 सेम हो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, अगर 3 सेम हो तो उसका भी मैंने आपको सब केस करके आपको फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था। आई होप कि आप पिछले वाले लेक्चर में जाएंगे तो वहां आपको ये रूल मिल जाएंगे। अब जो बेसिकली मेरा आज का जो मोटो है, वो मोटो है हमारा, यदि आपके जो रूट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपके जो रूट्स बिलोंग कर रहे हो वो रूट्स आपके कहाँ से बिलोंग करें, इमेजिनरी हो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हो। तो जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे उस कंडीशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं केस नंबर सेकंड। हम डायरेक्ट आज करते हैं कि आपके पास एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स है, और आपको अभी ओनली फाइंड करना है, ओनली फाइंड सी एफ। तो सी एफ फाइंड करने के लिए डी को एम से रिप्लेस करना है, वाई को 1 पुट करना है और क्यू एक्स को 0। तो ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके जो रूट्स है, ए सेकेंड रूट्स रूट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, या आप कह सकते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। अब आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसा लिखा जाता है, जेड, और जेड को लिखा जाता है ए प्लस आइटा बी फॉर्म में, जहां पे ए और बी कहां से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। आप जानते हैं अगर जेड बराबर ए प्लस आइटा बी अगर कोई रूट है किसी इक्वेशन का, तो इसका जो कंजुगेट होता है जेड बार, उसकी वैल्यू होती है ए माइनस आइटा। इसे भी क्या होना पड़ेगा, रूट होना पड़ेगा इसका, जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के बना। तो आप जानते हैं जो जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में होते हैं, यानी 2 रूट एक साथ लाइज करते हैं। अगर पॉजिटिव रूट अगर उसका लाइज कर रहा है तो नेगेटिव भी पक्का उसका रूट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी रूट एग्जिस्ट करने के बाद अगर मेरे पास कोई एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर ये मेरी कोई पॉलिनोमियल है और एक्स बराबर ए इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, तो श्योर है जैसे ही मैं ए पुट कर दूंगा पॉलिनोमियल में तो आंसर आपका 0 आता है। तो हम कहते हैं कि ए उसका क्या होगा, रूट होगा। ये आपका फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो अब यहाँ मैं समझ गया हूँ कि अगर इसके ये रूट है जेड बराबर ये और ये, अभी हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, यानी 2 रूट मेरे पहले के m1, और m1 बराबर है मेरा a प्लस आइटा बी, और m2 इसका कंजुगेट होगा तो ये कैसा होगा, a माइनस आइटा बी, क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ओनली पेयर फॉर्म। और रिमेनिंग जो रिमेनिंग रूट्स हैं, रिमेनिंग रूट्स आर रियल, रिमेनिंग जो रूट है वो रियल है। तो 2 रूट हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए, रिमेनिंग जो है हमारे m2 m3 is not equal to m4 is not equal to m5 एंड so on, ये मेरे कैसे रूट हैं, रियल रूट, ये रियल हैं। बट पहले के 2 रूट है जो मेरे हैं ये कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट हो, सपोज सेकंड डिग्री का क्या है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके पास ओनली 2 रूट्स एग्जिस्ट, और वो आपके पास है mn इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और m2 इक्वल टू है a माइनस आइटा बी।
तो जो इसका CF का फॉर्मूला होता है, CF के लिए CF ऑफ Y, तो CF ऑफ Y जो इसका होता है, ध्यान से देखना है, ये होता है आपके पास C1 cos BX प्लस C2 sin BX, और इसके बाहर से e की पावर x। तो ये आपका हो गया, जब आपके दो रूट सेम हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब बाकी क्या है, मेरा रियल रूट है, तो आप इसी में ऐड करके, इसी में आगे ऐड करके लिख सकते हो C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x एंड सो ऑन प्लस Cn e की पावर mnx। अब यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपके पास जितने भी जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है, इसके जो आपके पास क्या है सॉल्यूशन निकल रहा है, तो क्या होता है C1 C2 C3 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी कोई फंक्शन क्या करता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करता है, कंटेन करता है अपने आप में सॉल्यूशन में, जो वो पार्ट होता है उसी पार्ट को हम कहते हैं CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। और आप जानते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उतने ही उसमें क्या आते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का लिया है, तो देखो ये दो आए, अगर मैं इसी को n कह देता तो ये फॉर्मूला जनरलाइज हो जाता ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए क्लू दे रहा हूं, जब आपका रूट्स इरेशनल नंबर से बिलोंग करे, तो आप जानते हैं इरेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, a प्लस बी अंडर रूट में, a प्लस अंडर रूट बी फॉर्म। तो अगर ये मेरा इरेशनल नंबर है तो इसका कंजुगेट नंबर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर ये मेरा m1 ये मेरा m2 है, अब आपसे मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आप CF कैसे फाइंड करो। ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपके जो M1 और M2 दो रूट आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इरेशनल नंबर। हो सके कि आपके M1 की वैल्यू क्या निकल जाए, 2 प्लस अंडर रूट 3, और M2 की वैल्यू निकल जाए 2 माइनस अंडर रूट 3। तो बताइए कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसा लिखता है, ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। और अगर आप फाइंड कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं बता दूंगा आपको। बट एक बार आप भी कोशिश करना कि क्या हो सकता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अभी तो हमने पूरा वर्किंग रूल पढ़ दिया है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपके पास गिवन है डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 50 just wait 50 dy by dx इक्वल टू 0। तो अभी हम एक्चुअल में होमोजेनियस इक्वेशन ले रहे हैं और इसका सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन लेना है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है ये ऑलरेडी गिवन है होमोजेनियस, क्योंकि अभी हमें ओनली CF फाइंड करना सीखना है। तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन, और वी नो दैट VKT का मतलब होता है वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर CF ओनली। क्योंकि PI की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, 0। PI की वैल्यू इस कंडीशन में 0 आ जाता है। अगर जब आपका राइट हैंड साइड 0 टर्म आ जाए, इस साइड 0 हो, तो उस कंडीशन में PI की वैल्यू 0 हो जाता है। तो अभी हमारा जो ओनली सॉल्यूशन आएगा y बराबर CF, ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड CF।
how to find CF। तो बेसिकली सबसे पहले इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं, d बाई dx को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d से, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को किससे, d स्क्वायर से, और d स्क्वायर बाई d की क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब को d क्यूब से पहले इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन रीराइट होगी कैसे होगी, d की क्यूब y प्लस 2d स्क्वायर माइनस 15d, और इनके साथ y है, y इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से y को कॉमन लेते हैं, तो d की क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 15d, और ब्रैकेट के बाहर y इक्वल टू 0। अब CF फॉर फाइंडिंग CF, फॉर फाइंडिंग CF, तो हम CF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम बेसिकली करते हैं d बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, d बराबर आप पुट कर देते हैं m, तो d स्क्वायर बराबर क्या होगा m स्क्वायर, और d की क्यूब बराबर आएगा m की क्यूब, और y बराबर 1, और qx ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो qx की वैल्यू 0 ही होगा। जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, इक्वेशन नंबर सपोज ये आपका 3 है, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो आपकी इक्वेशन थर्ड कन्वर्ट हो जाता है, इस इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब आप ये रिप्लेस करते हैं, ये सारी चीजें रिप्लेस करते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, AUXI लरी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में, इसलिए इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है m की क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 15m इक्वल टू 0, अब आपका कन्वर्ट होगी, एक्चुअल में ये किस में कन्वर्ट होगी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, m की क्यूब में एक 3 डिग्री का क्या है, आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करना है वो बेसिकली आपको आना चाहिए, यानी यहाँ पे आपको रूट फाइंड करने आना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, एटलीस्ट 4 डिग्री तक के आपको रूट फाइंड करने आना चाहिए। तो आप बेसिकली सब में से देख लोगे, m कॉमन ले सकता हूँ, और दूसरा जो आपका कन्वर्ट होगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15, ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म। जैसे आपका ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसके बाद आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। एक रूट तो m बराबर 0 निकल गया, एक m बराबर 0 निकला, सेकंड m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 15, ये आपका सेकंड रूट होगा। जैसे ही आप इसे, इसका रूट, आई थिंक आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट निकालना आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आपको प्लीज सीखना है। तो इसके जो रूट्स आएंगे, m स्क्वायर, इस 2m को लिखा जा सकता है 5m माइनस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लिख के, यहाँ से m को कॉमन लेके m प्लस 5, और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लेके m प्लस 5 अगेन इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ कॉमन m प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो आपका बचेगा यहाँ से m, और यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 0। जब आप इसे अगेन सॉल्व करोगे, m की वैल्यू क्या निकला, -5, m की वैल्यू निकला -3। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सारे रूट्स डिफरेंट हैं। आप देखिए, मैं सर्किल भी कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से, ब्लैक कलर से देखिए, यहाँ m की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ पे +3 है, तो आप देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 0, m की वैल्यू -5, m की वैल्यू 3। तो देखिए तीन जितने भी रूट्स निकले, all रूट्स आर डिस्टिंक्ट। आप देख पा रहे ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी लिख लेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जब सारे रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इस कंडीशन में
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर में m1x प्लस c1 m1x c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू रिप्लेस करना है। जैसे आप m की वैल्यू रिप्लेस करोगे c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर -5 यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास जो गिवन थर्ड डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन ये मिला। अब इसमें देखिए 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होता है जो अपने जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करता है, कंटेन करता है, यानी कांस्टेंट टर्म को कंटेन करता है। और ये उतने ही कांस्टेंट को कंटेन करता है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो, डिग्री हो आपके पास। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका हो गया है। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, आप ध्यान से देखना है, इसे मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपका आंसर इजीली समझ में आए। तो बेसिकली मैं इसे डायरेक्ट उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी के फॉर्म में, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि इसका जो अनदर फॉर्म है वो d²y/dx² फॉर्म में, y इक्वल टू 0। आपको यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CF फॉर फाइंडिंग CF, फॉर फाइंडिंग CF। तो CF फाइंड करने के लिए क्या करोगे, d को रिप्लेस करोगे m से, y को रिप्लेस करोगे 1 से, और qx की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो हमने 0 ही पुट करना है। जैसे हम ये पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन रीराइट होगा वो किस में होगा, m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि ये एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 2 रूट होंगे, बट इसके इजीली फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा जिसे हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए आपने ये पढ़ा होगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपके पास एक जनरल पॉलिनोमियल है और आपको इस फैक्टर मेथड से करना है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका यूज करके जब आप इस इक्वेशन का रूट फाइंड करोगे, आई होप कि आप कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट इसके जो रूट्स निकलते हैं, इसके सपोज रूट्स निकल रहे हैं m में, क्योंकि अभी m में हमारी पॉलिनोमियल, तो m की जो वैल्यू निकल रही है ये हमारी निकल रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। सॉल्व करने के बाद इस टाइप से आ रहा और डिवाइडेड बाई 2। अब आप जानते हैं -1 की वैल्यू होती है आइटा, तो ये जो कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगा, ये -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आइटा। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस है, कंजुगेट फॉर्म में है, यानी यहाँ से आपने कंपेयर करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपका जो रूट्स आ रहा है a प्लस माइनस आइटा b के फॉर्म में आ रहा है, ये इसका रूट आ गया। तो अब आप जानते हैं सॉल्यूशन केस सेकंड नाम से दिया था, केस सेकंड। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का क्या होगा सॉल्यूशन, कब, जब m कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हायर स्टैंडर्ड नोटेशन होता है c को क्रॉस किया जाता है, और सिंपल बुक में आपको ओनली c लिखा होगा, तो आप या तो ओनली c लिख सकते हो या इसका यूज कर सकते हो। तो अब जब आप कंपेयर करोगे तो CF ऑफ y, या सिंपल y लिख सकते हो, क्या होता है, सॉरी C1 cos bx प्लस C2 sin bx, और इसके बाहर से e की पावर ax। अब कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करके आपको पता लग रहा होगा कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3/2।
आपने सिर्फ ये दो वैल्यू पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। इसे सपोज मैं थर्ड दे देता हूँ, तो इसमें जैसे आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद देख सकते हैं आप, पुट करने के बाद आप देख सकते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा C1 cos क्या आएगा अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स, और इसके बाहर से e की पावर में -1/2 इंटू एक्स। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपके ये दोनों केस से दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ताकि आप इनका यूज करके इन क्वेश्चनों को करने की आपकी क्या बन जाए, हैबिट बन जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, डी की क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। सेकेंड दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है आपका, सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको डी की पावर 4 माइनस 2 डी की क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम पीआई निकालना सीखेंगे। तो D4 के बाद क्या है? आप d4 माइनस 2d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। सर माइनस है ना, मुझे लगा डॉट है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर ये ऊपर एक समझ नहीं आया सर, एक पॉइंट